निष्क्रियता का इस संसार, इस ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन क्या कर्तव्य हो, ये जीव को स्वयं निर्धारित करना होता है, और कौन सी क्रिया वो करे कि उसकी ड्यूटी, उसका कर्तव्य पूरा हो सके, कर्तव्य परायणता पूर्ण हो सके, ये भी उसे स्वयं ही तय करना है। अब इसमें अगर कामना, डिजायर्स या क्रोध, एंगर या मोह सम्मिलित हों तो उसका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, उसकी एकाग्रचित्त होने में बहुत बाधा आती है। वो कामना करता है फल की जो अभी तक अस्तित्व में आया ही नहीं, और इससे एकाग्रचित्त होने की बजाय उसका ध्यान भंग होता है, डाइवर्ट होती है उसकी अटेंशन, और वो कार्य ही नहीं कर पाता। भगवान स्वयं कहते हैं, अध्याय 3 श्लोक 37 श्रीमद् भगवद गीता, कि मनुष्य से ना तो गलत कार्य ईश्वर कराता है, ना भाग्य कराता है, ना समय कराता है, ना परिस्थिति कराती है, ना ही कोई युग कराता है। मनुष्य स्वयं ही डिजायर्स के वशीभूत होकर, डिजायर्स के अंडर आके, कामनाओं के वशीभूत होकर कार्य से विमुख हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तुम्हें खुद तय करना है कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है, और उस कर्म को कैसे पूर्ण करना है, ये भी तुम पर ही निर्भर है। मेरा इसमें कोई दखल नहीं है। और अगर एकाग्रचित्त होकर, अनअटैच्ड होकर, और ऐसे फल की कामना ना करके जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, जिसका अभी अस्तित्व ही नहीं है, अगर तुम कार्य करते हो तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा ही। तुम स्वयं उस फल को तय मत करो, क्योंकि ये निश्चित है कि प्रकृति और भगवान हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे अधिक बुद्धिमान हैं। उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए। और अगर मेरा में संलग्न होकर हम कोई कार्य करते हैं तो या तो वो कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, और अगर वो पूर्ण होने की तरफ अग्रसर है तो हमारी कामनाएं बीच में आ जाएंगी और हम एकाग्र